हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 24, and the name of the chapter is the preposition. तो बच्चों आज हम इस क्लास में preposition के बारे में सीखेंगे। preposition क्या होती हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं। नाउ स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड करेंगे। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। द बुक इज़ इन द टेबल। बुक टेबल में है। द बुक इज़ अबव द टेबल। बुक टेबल के ऊपर है। द बुक इज़ अंडर द टेबल। बुक टेबल के नीचे है। द बुक इज़ नियर द टेबल। बुक टेबल के पास है। तो इन सेंटेंसेस में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, टेल अस द रिलेशन बिटवीन द बुक एंड द टेबल। तो यहाँ पर हमें बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशंस को शो करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज जनरली फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। Now, a preposition is a word that shows the relation of a noun or a pronoun with another word in a sentence. यानी कि preposition ऐसे words होते हैं जो noun और pronoun के relation को sentence के बाकी other शब्दों के साथ show करते हैं। I hope you all have understood the definition of preposition. Now we will understand the same words used as preposition or adverb. In the previous class बच्चों हमने adverb के बारे में सीखा था, तो अब हम देखेंगे कि हम सेम वर्ड्स को कैसे एज अ preposition यूज़ कर सकते हैं और एज एन adverb भी यूज़ कर सकते हैं। There are some words that can be used either as preposition और एज एन एडवर्ब्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ करेंगे और हम उन्हें एडवर्ब की तरह भी यूज़ करेंगे। अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। नाउ वी विल सी फ्यू एग्जाम्पल्स। हर एसे इज अबाउट फ्लावर्स। उसका जो एसे है वो किसके बारे में है? फूलों के बारे में है। तो यहाँ पर जो अबाउट यूज़ किया गया है बच्चों, ये आपका एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में क्या लिखा गया है बच्चों? नाउन यूज़ किया गया है और प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही पुट की जाती हैं। वी शैल लीव आफ्टर लंच, यानी कि हम लंच के बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो आफ्टर है बच्चों वो एक प्रीपोजिशन है, because it is followed by a noun or a pronoun. On the right hand side, I am just about ready. तो यहाँ पर जो about है बच्चों वो क्या है? वो एक adverb है जो time बता रहा है, adverb of time. She arrived soon after, यानी कि यहाँ पर जो soon है बच्चों वो क्या है? एक adverb of time है। तो जो आफ्टर है प्रीपोजिशन नाउन के बाद में लिखा गया है, तो आफ्टर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये एक एडवर्ब होगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है मैम? ये तो समझ ही नहीं आया। चलिए बच्चों समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का है जब तक मैं हूँ। चलिए, द न्यूज़ इज़ फ्रॉम मेरठ। न्यूज़ कहाँ से है बच्चों? मेरठ से न्यूज़ है। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अर्पिता। मैंने जो लेटर रिसीव करा है वो अर्पिता से करा है।
In these sentences, the preposition from has object merit. अगर मैं यहाँ पर preposition from की बात करूँ बच्चों, तो इसके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि नेम ऑफ प्लेस है, और सेकेंड प्रिपोजिशन जो फ्रॉम है इसके पास भी बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक नेम ऑफ अ पर्सन है. The noun or pronoun that follows a preposition is said to be governed by the preposition. It is called the object of the preposition. और इसे ही क्या कहा गया है बच्चों? Object of the preposition कहा गया है. तो यानी कि ऐसे sentences और ऐसी prepositions जिन्हें हम noun से पहले लिखते हैं और ऐसी preposition जिनके पास objects होते हैं उन्हें हम object of the preposition कहते हैं. Now moving ahead, we will understand the relations expressed by prepositions. The following are some of the most common relations expressed by prepositions. बच्चों यहाँ पर आपको कुछ relations दिखाए गए हैं जो कि preposition के द्वारा express किए गए हैं. सबसे पहले है place. The child ran across the street. She sat beside me. The principal is in the office. Agra is on the Yamuna. The patient is at death's door. जो पेशेंट है वो मौत के बहुत ही करीब है. A battalion marched through the city. I leaned against a chair. The children were playing in the park. जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे थे. Now we will see the different relations that is expressed by the preposition which is time. अब हम टाइम के लिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है I rise with the sun every day. I have not seen her since morning. यानी कि मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है. She stayed with me for a few days. वो मेरे साथ कुछ दिनों तक रुकी थी. We waited for him until his arrival. हमने उसके आने तक उसका इंतज़ार किया. It is 20 minutes to 10. He should be back within a few minutes. उसे कुछ मिनट्स के अंदर वापस आ जाना चाहिए. They came on Sunday. वे संडे को आए थे. Can you finish the work by 6 o'clock? क्या तुम 6 बजे तक अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो? So in all the sentences you all will be able to see बच्चों कि यहाँ पर जितने भी prepositions हैं वो टाइम के साथ एक्सप्रेस करते हैं. All right? Then we have purpose and reason. अब कुछ prepositions हैं जो purpose और reason को show करती हैं. चलिए एग्जाम्पल्स रीड करते हैं बच्चों. I took medicine for fever. मेडिसिन तो ली है बेटा, पर किसके लिए? फीवर के लिए. जब भी आप सभी को बुखार होता है तो आप सब क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं जब बुखार हो जाता है. तो यहाँ पर मेडिसिन लेने का रीज़न बताया गया है. द पेशेंट वॉज शिवरिंग विद पेन. यानी कि पेशेंट के शिवर करने का क्या कारण था बच्चों? बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा पेन था, तो वो पेन की वजह से शिवर कर रहा था. द सिक मैन डाइड ऑफ मलेरिया. सिक मैन बेटा कैसे मर गया? मलेरिया की वजह से मर गया. द पैसेंजर्स लॉस्ट देयर लगेज थ्रू नेग्लिजेंस. यानी कि लापरवाही और अनदेखी की वजह से जो पैसेंजर्स थे उनका लगेज गुम हो गया. शी फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस. थकान की वजह से उसे थोड़ा बीमार महसूस हो रहा है. तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं बच्चों और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो प्रीपोजिशन हैं जो कि किसी पर्पस या रीज़न को शो करते हैं. देन वी हैव पोजेशन. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द पोजेशन मैनी टाइम्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस. स्टिल मैं बता देती हूँ पोजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग और ऑनरशिप. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. द गर्ल विद ब्लू आइज इज़ माई सिस्टर. यानी कि वह लड़की जिसकी नीली आँखें हैं वो मेरी बहन है.
ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा दोस्त है। देयर वॉज नो मनी विद दैट ओल्ड बेगर, यानी कि जो ओल्ड बेगर था उसके पास कोई भी मनी नहीं थी। यानी कि जिसके पास ब्लू आइज़ है, जिसके पास कोई पैसे नहीं हैं, ये सब क्या शो कर रहे हैं बच्चों? बिलोंगिंगनेस शो कर रहे हैं। इट मीन्स ओनरशिप, किसी चीज़ का हमारे पास होना क्या कहलाता है? पोजेशन कहलाता है। नाउ मूविंग अहेड वी हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एंड वी हैव एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। नाउ आई सेंट द लेटर बाय स्पीड पोस्ट, आपने जो लेटर भेजा है वो कैसे भेजा है बच्चों? स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा है। द शॉपकीपर्स सोल्ड देयर गुड्स एट ऑक्यूशन। नाउ कट दीज फ्रूट्स विद अ नाइफ, फ्रूट्स को कट करो बट किसकी हेल्प से? नाइफ की हेल्प से। आई हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट थ्रू माई फ्रेंड्स, यानी कि मैंने इस इंसिडेंट के बारे में अपने दोस्तों से सुना है। तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बच्चों, ये सभी क्या शो करते हैं? एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। नाउ मूविंग अहेड वी हैव फ्यू जनरल रूल्स फॉर यूजिंग प्रीपोजिशंस। अब बच्चों प्रीपोजिशंस को आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, उनके लिए कुछ रूल्स देखते हैं। वी यूज़ इन, अब हम देखेंगे सबसे पहले आप इन को कहाँ पर यूज़ करेंगे? विद सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस व्हेन वी कंसीडर दैम एज एड्रेस नॉट एज अ पॉइंट ऑन जर्नी, यानी कि हम इनको यूज़ करेंगे सिटीज़ के साथ में, टाउन्स के साथ में, विलेजेस के साथ में, जब हम उन्हें एज अ होल एड्रेस कंसीडर करते हैं, ना कि कोई पॉइंट ऑफ अ जर्नी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अजय वॉज बॉर्न इन कैनेडा। अजय कहाँ पर बॉर्न हुआ था बच्चों? कैनेडा में बॉर्न हुआ था। दे लिव्ड इन शिकागो, वे कहाँ रहते हैं बेटा? शिकागो में रहते हैं। नाउ अब इनको सेकंड कहाँ पर यूज़ करेंगे? विद द नेम्स ऑफ आई स्ट्रीट, अगर जब भी आप किसी स्ट्रीट का नेम बताएंगे या फिर लिखेंगे, उससे पहले भी आप कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे। वी हैव एग्जाम्पल, माई फैमिली लिव्स इन कैपल स्ट्रीट। मूविंग अहेड, इनको आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे के साथ भी यूज़ करेंगे, यानी कि हाउ मैनी डेज यू हैव इन अ वीक? वी ऑल हैव 7 days, यानी कि बच्चों वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अगर उसमें से आप किसी भी डे का नाम लिखते हैं तो उससे पहले आप प्रीपोजिशन इन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इन विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे। डे के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? एक दिन के 3 पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। तो चलिए, आई मेट दैम इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून क्या है बच्चों? पार्ट ऑफ द डे है, तो उससे पहले भी आप प्रीपोजिशन इनको यूज़ करेंगे। इन फॉर थिंग्स एट रेस्ट एंड इन टू फॉर थिंग्स इन मोशन। अब जो चीज़ें रेस्ट पोजीशन में हैं उनके लिए आप इन यूज़ करेंगे, बट जो चीज़ें आपकी मूवमेंट कर रही हैं यानी कि मोशन वाली पोजीशन में हैं उनके लिए आप इनटू यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोट इनटू द पूल, वो पूल में गया। इट मीन्स ही स्विमिंग इन द पूल, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट है। द प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में है। इट मीन्स शी और ही इज सिटिंग इन द ऑफिस। नाउ हम इनको यूज़ करेंगे टू डिनोट एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी विल यूज़ विद इन टू डिनोट बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। इनको बच्चों आप सभी कहाँ यूज़ करेंगे? एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम से पहले, और विद इन को यूज़ करेंगे बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। मैम इसका क्या मतलब है? समझ ही नहीं आया। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई 1 महीने से बाहर है और वो 1 महीने से पहले यानी कि वो 25 तारीख को ही वापस आ जाएगा।
तो यानी कि मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द मंथ एंड ही विल केम अर्ली। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इन यूज़ करेंगे। और विदिन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो मंथ से पहले ही आ जाएगा। एग्जैक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल रिटर्न इन अ वीक, वो एक हफ्ते में वापस आ जाएगी। दे विल रिटर्न विदिन अ वीक, यानी कि वो वीक के स्टार्टिंग डेज में या उससे पहले भी आ सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, हम एड्रेस के साथ में क्या यूज़ करेंगे बच्चों, एट यूज़ करेंगे। एट विद एड्रेसेस, यानी कि ही लिव्स एट 44 ताज रोड। ये क्या बताया गया है यहाँ पे बच्चों, एड्रेस बताया गया है। ही लिव्स एट 44 ताज रोड, ये एक एड्रेस है। देन वी शैल मीट यू एट नाइट, आप हमेशा नाइट वर्ड से पहले भी बच्चों एट यूज़ करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन फॉर स्टेशनरी थिंग्स एंड अपॉन फॉर मूवमेंट, यानी कि आप ऑन यूज़ करेंगे स्टेशनरी थिंग्स के लिए जो कि रेस्ट पोजिशन में है, बाकी आप अपॉन यूज़ करेंगे मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक रखी हुई है। बुक क्या है बच्चों, बुक आपकी रेस्ट मोशन में है। देन द सिक मैन फेल अपॉन द ग्राउंड, अब यानी कि यहाँ पर कोई ग्राउंड पर गिर रहा है, तो गिरते हुए तो बच्चों मूवमेंट होती है, तो वो आपकी स्टेशनरी पोजीशन नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए टिल कब यूज़ करेंगे, टिल बच्चों हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए। शी हैज़ नॉट रीच्ड देयर टिल 12 o'clock, वह 12 बजे तक भी नहीं पहुंची थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर द प्रीपोजिशन। हमने देखा बच्चों प्रीपोजिशन क्या होती हैं। वी हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, हमने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, फिर हमने कुछ रूल्स देखे जिन्हें आप यूज़ करेंगे कि आप किसी भी प्रीपोजिशन को कहाँ पर और कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है। शी इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, यहाँ पर एट क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। वी वेटेड फॉर यू, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। डॉग्स बार्क इन द स्ट्रीट, डॉग्स लुक आफ्टर आवर हाउस एट नाइट, यहाँ पर दो प्रीपोजिशन यूज़ की गई हैं। ऑलराइट, द बेबी इज़ बिटवीन द बेड एंड द डेस्क, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो क्या है बच्चों, द एंड डेस्क है। योर बुक्स आर ऑन द डेस्क, बुक्स कहाँ पर हैं, डेस्क पर हैं। रमेश विल लीव ऑन मंडे, रमेश मंडे को जाएगा। ही वॉज अमंग विद हिज फ्रेंड्स, अमंग क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर तुमको रिप्लाई मिल जाना चाहिए। आई डिड नॉट हैव अ चांस टू गो शॉपिंग इन द इवनिंग, यानी कि इवनिंग में शॉपिंग जाने का मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। नाउ मूविंग अहेड, fill in the blanks with the appropriate prepositions given in the help list। अब यहाँ पर बच्चों आपको एक हेल्प लिस्ट दी गई है, इसमें से आपको करेक्ट प्रीपोजिशंस गिवन ब्लैंक्स में फिल करनी है। माई सिस्टर इज़ फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, यानी कि यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी बच्चों, ऑफ। नाउ द सिक वुमेन डाइड डैश कैंसर, यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी बच्चों, द सिक वुमेन डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैसे मर गई, कैंसर से। ही हैज़ एक्टेड इन ओबीडियंस डैश द लॉ, नाउ यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी, टू द लॉ। यू नेवर लाफ एट माई जोक्स, तुम मेरे जोक्स पर कभी भी नहीं हंसते हो। ही बिकेम फेमस फॉर हिज पोइट्री, सो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी बच्चों, फॉर। नाउ द रिमेनिंग फिल इन द ब्लैंक्स यू ऑल हैव टू डू बाय योर ओन एंड you all have to choose the correct preposition from the help list.
द थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ में करेक्ट प्रीपोजिशंस आपको फिल करनी है। Now you all have to fill this paragraph with the suitable prepositions. My grandparents lives in a small town on the countryside. Their house is off the outskirt in the town on hill with beautiful view of the valley below. Every summer my family and I go to visit them. We spend our days exploring the countryside, walking through the fields and swimming in nearby river. It is so peaceful out there. मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. I hope it was an interesting class. You all enjoyed a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.